हेलो एवरीवन, आज लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक यूजफुल टिप्स की वीडियो। आज की टिप्स की वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ सीखने और देखने के लिए मिलेगा। टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आती है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो आज की मेरी पहली यूजफुल टिप्स की वीडियो है इस तरह से माचिस को लेकर। बारिश के मौसम में ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारा माचिस से भीग जाता है, ये जलाने के बाद जलता नहीं है। तो आजकल मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स की वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिससे आप लोग माचिस को आराम से जला सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से पाउडर, और इस तरह से जिधर से हम माचिस को जलाते हैं इसके मसाले पे इस तरह से हमें पाउडर को लगा देना है दोनों तरफ से। इससे देखेंगे फ्रेंड आसानी से आपका ये माचिस जब जलाएंगे तो जल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का आइडिया है, इस टिप्स को आप लोग ज़रूर फॉलो करके देखना। जब भी कभी भी इस तरह से माचिस में सीलन आ जाती है तो एक पाउडर की हेल्प से आप लोग माचिस के सीलन को दूर कर सकते हैं। आसानी से आपका ये माचिस जल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से चूड़ी को लेकर। इस तरह से अगर आप लोग के पास पुरानी चूड़ी है तो उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं, किसे अपने यूज में लाते हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हमें लेना है इस तरह से पुरानी चूड़ी, और यहाँ पर हमें लेना है इस तरह से सेफ्टी पिन। अब सेफ्टी पिन को हमें क्या करना है, इस तरह से चूड़ी में इसे लगा लेना है। यहाँ पे हमें चूड़ी को इस तरह से आलपिन में लगाने के बाद इसे इस तरह से छोड़ देना है। और उसके बाद फिर हमें दूसरी चूड़ी इसमें ज्वाइन करना है। तो इसी तरह से हमें दूसरी आलपिन भी इसमें लगा लेना है। इस तरह से हमें जितना बड़ा इसको बनाना है उतना बड़ा इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम जितनी चूड़ियाँ इसमें आती हैं उतनी चूड़ियाँ यहाँ पर हम इस तरह से आलपिन में लगा लेते हैं। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने सारे इस तरह से चूड़ियाँ में सेफ्टी पिन को लगा दिया है। तो ये देखिए बढ़िया सा मेरा एक ऑर्गेनाइजर ये बनके तैयार हो गया है। तब किस चीज़ में इसे यूज़ करने वाले हैं, चलिए वीडियो हम आगे देखते हैं। अब हमें यहाँ पे लेना है क्लेचर। इस तरह से आप लोगों ने देखा होगा हम क्लेचर रख देते हैं तो हमारे क्लेचर इधर उधर हो जाते हैं, हमें टाइम पे लगाने के लिए मिलता नहीं है। तो इस तरह से आप लोग बढ़िया सा एक ऑर्गेनाइजर बना करके तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरे इस तरह से कंगन में जितना मन करे उतना यहाँ पे आप लोग इस तरह से क्लेचर को लगा सकते हैं। छोटे छोटे हम चिमटी इधर उधर रख देते हैं तो ये भी बच्चों का गुम हो जाता है। तो इसी तरह से इसमें हम चिमटी भी लगा देंगे। तो ये देखिए बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से आप लोग फ्री में अपने घर पे बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बना के ये तैयार कर सकते हैं। आपको इसे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए अब इसे कहीं पर भी इस तरह से हैंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का आइडिया फ्रेंड। इस तरह से पुरानी चूड़ी और सेफ्टी पिन से बढ़िया सा या ऑर्गेनाइजर बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से क्लेचर और सेफ्टी पिन कुछ भी इसमें आप लोग लगा सकते हैं। आपका सामान इधर उधर नहीं होगा, आसानी से आपका सामान मिल जाएगा एक जगह पे। तो चलिए फ्रेंड ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से चार्जर को लेकर। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी ये वाइट जो चार्जर होते हैं ये गंदे हो जाते हैं, और इस तरह से गंदे हो जाते हैं तो देखने पर भी अच्छा नहीं लगता है। और इसे हम बार बार हाथ से टच करते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन फैलने का भी खतरा रहता है। क्लीन करने का मैं बेस्ट तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप लोग आसानी से चार्जर को इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लेना है इस तरह से पेस्ट लेना है। पेस्ट को इस तरह से हमें इस पे लगा लेना है। इस तरह से हमें लेना है विनेगर, और थोड़ा सा हमें इसमें विनेगर लगा लेना है। इस तरह से विनेगर और टूथपेस्ट को ब्रश में लगा लेना है। ब्रश में लगाने के बाद हमें इस तरह से पूरे वायर में इस तरह से हमें अच्छे से लगा देना है। हम अच्छे से पूरे वायर में और चार्जर में अच्छे से इसे लगा लेते हैं, और लगा करके इसे हमें 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही इसे रख देना है। 1 से 2 मिनट इस तरह से लगा के रखने के बाद हमें फिर इस तरह से थोड़ा सा ब्रश में विनेगर लगा लेना है, और इस तरह से हमें हल्के हाथ से इसे रगड़ते हुए क्लीन करना है। हमें लेना है इस तरह से भिगा के कपड़ा, और इस तरह से हमें चार्जर को अच्छे से क्लीन कर देना है। तो ये देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चार्जर अच्छे से चमक गया है।
बिल्कुल जैसे आपको लगेगा कि तुरंत का नया ख़रीदा हुआ चार्जर है। और इसमें का जो भी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और चार्जर भी अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे ये बढ़िया सा चार्जर अच्छे से क्लीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड यह भी टिप्स आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए ऐसे ही चलते हैं हम नेक्स्ट टिप्स की तरफ। टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से लहसुन को लॉन्ग समय तक स्टोर करने के लिए। तो इसके लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से जूना। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से जूना के ऊपर लहसुन को रख के देखा है? बहुत ही कमाल का आइडिया है फ्रेंड्स। चलिए हम देख लेते हैं क्या कमाल करेगा एक जूना इस तरह से लहसुन में। यहाँ पे लहसुन को लॉन्ग समय स्टोर करने के लिए यहाँ पे हमें लेना है इस तरह से विनीगर। अब विनीगर को हमें जूना पे इस तरह से लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से विनीगर को इसमें लगा लिया। अब यहाँ पे इस तरह से जूना में विनीगर लगाने के बाद यहाँ पे हमें सारे लहसुन की जड़ में इस तरह से विनीगर को लगा देना है। जैसे हम सारे लहसुन में विनीगर को लगा लेते हैं लहसुन की जड़ में। फ्रेंड आप लोग लहसुन को लॉन्ग समय तक स्टोर कर सकते हैं। आपका लहसुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा एक विनीगर की हेल्प से। तो आई होप फ्रेंड यह भी यूजफुल टिप्स की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स की मेरी वीडियो है इस तरह से जार को क्लीन करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा जब मिक्सी में हम कोई चीज़ पीसते हैं तो ये हमारा नीचे कोई भी चीज़ में गिरता है तो ये बहुत गंदा हो जाता है। इसे हम ऐसे ही अगर ब्रश से क्लीन करते हैं तो अच्छे से ये क्लीन नहीं हो पाता है। तो आज इसे क्लीन करने के लिए बहुत ही कमाल का टिप शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे हमें थोड़ा सा लेना है इस तरह से टूथपेस्ट। इस तरह से लेना है वाइट विनीगर। वाइट विनीगर को हमें इस तरह से ब्रश में हल्का सा इसे लगा लेना है। तो यहाँ पे मैंने टूथपेस्ट भी लगाया है और थोड़ा सा विनीगर में इसे लगा करके हम इस तरह से जार को क्लीन करेंगे। तो चलिए हम अच्छे से जार को क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे हमें इस तरह से पुराना ब्रश लेना है और इस तरह से टूथपेस्ट और विनीगर को लगा करके इसे हमें अच्छे से क्लीन करना है। क्लीन हो जाता है। तो चलिए हम इस तरह अच्छे से इसे क्लीन करके दिखाते हैं। हमें लेना है इस तरह से भिगा के कपड़ा और भिगा के कपड़ा इस तरह से ब्रश में लगा लेना है और अच्छे से हमें इसे क्लीन कर देना है। और अच्छे से क्लीन हो गया है तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से जार क्लीन हो गया है। तो टूथपेस्ट और इस ब्रश से आप लोग अच्छे से क्लीन कर सकते हैं।